जो प्रभु के नाम का आश्रय छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ी भारी भूल कर रहा है। विषय भोग में सुख ढूंढने के लिए बार बार अपमानित होता है, ठुकराया जाता है, पर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि परमानंद प्रदान करने वाला नाम विराजमान है। नाम जब हमें पहला गुरु मंत्र दिया तो उन्होंने यही कहा था, इसको इतना जपो कि आराध्य देव का जो मंत्र वो आराध्य देव झलकने लगे। सब भजन का फल यही है, इसी को निरंतर जपो, ये सब ठीक कर देगा, इंद्रियां पवित्र कर देगा, मन शांत कर देगा, अध्यात्म का मार्ग हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। एकदम सरल शब्दों में तो नवीन अवस्था बैठ गया था कि बस हमारे जीवन का लक्ष्य कोई भी सेकेंड प्रभु का विस्मरण न होने पाए। एक उपाय है, एक नाम। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो, विश्राम मिलेगा नाम में ही एकमात्र। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं, रात दिन नाम जप करते हैं। 9 युवक अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, नाम कीर्तन में मगन, कोई और साधन स्पर्श भी नहीं करते, निरंतर नाम। 9 युवती वैश्य आकर्षण के लिए 3 दिन आती, कोई प्रभाव उनके हृदय में, विषय रूपी विष कोई प्रभाव नहीं डालता, और केवल नाम छोड़ देने के लिए राजा काजी ये सब प्रेरित कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हें दंड दिया, दंड स्वीकार कर लिया। बहुत प्रवीणता से उत्तर दिया था कि क्या कोई अन्य धर्मावलंबी आपके इस धर्म को स्वीकार करे तो क्या वो दंडनीय अपराध? बोले नहीं, बस तो फिर क्या हमारी रति हो गई प्रभु के नाम में, तो क्या दंडनीय है? चुप, उत्तर नहीं। तो काजी ने कहा चुप रहने की जरूरत नहीं, अगर इनको दंड नहीं दिया गया तो फिर लोग ऐसा ही करेंगे, वो आप ही दंड का निर्णय। उनका 22 बाजारों में ऐसा इसको कोड़ों से मार मार करके जिससे लोग भयभीत हो जाएं और कोई भी इस धर्म का त्याग करके उधर न देखे, ऐसा है। सुकुमार शरीर मार कोड़े हरि, इसके सिवा एक शब्द नहीं निकला। इतना बड़ा दंड स्वीकार किया लेकिन नाम नहीं छोड़ा, ये महापुरुषों की निष्ठा। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं, वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला। संतों को कहा गया है ये तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थत्व प्रदान करते, तीर्थों को पावन करते हैं। क्यों? इनकी जिह्वा में नाम है, इसलिए नाम है, इसलिए जहां चरण रखते हैं तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग तीर्थों में जाके पाप छोड़ते हैं, और नाम जापक जब तीर्थों में चरण रखता है तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं।